This video contains explanation of the topic 2.2.1 concentration of a solution from chapter number 2 is matter around us pure from class 9th NCERT science book. In activity 2.2 we observed that group A and B obtained different shades of solution. कि एक्टिविटी 2.2 में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो ग्रुप ए और बी है उसमें क्या है, अलग अलग शेड्स था सॉल्यूशन का. तो ये एक्टिविटी प्रीवियस ऑडियोज में एक्सप्लेन की जा चुकी है, जस्ट गो एंड वॉच देयर. तो बट स्टिल आई विल टेल यू दैट ग्रुप ए हैज़ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड बी ऑल्सो आर हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. बट ग्रुप हैज़ ए हैज़ टेकन only a few crystals of copper sulfate and dissolving in the same amount of solvent, whereas group B has taken a spatula full of copper sulfate crystals and dissolved in the given amount of solution there or solvent. So we understand that in a solution the relative, हमें ये पता चलता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है किसका, ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड. जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है हम उसे चेंज कर सकते हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो वैल्यू अमाउंट है उसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक दूसरे कंपैरिजन में. सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो जितना अमाउंट क्या है उसके अंदर कि डिपेंडिंग ऑन कि कितना अमाउंट हमने सॉल्यूट का लिया है सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पे हमारे जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं. जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड है वो कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं, यानी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या है, कंपैरेटिव टर्म्स होंगी. वो कंपैरेटिवली क्या होंगी, यूज़ की जा सकती है कि डाइल्यूट के अंदर क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो कम होता है, जबकि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा. सो in activity 2.2 the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B. तो एक्टिविटी 2.2 में हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन हमने ग्रुप ए ने लिया था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, इसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन ग्रुप बी ने बनाया था, क्योंकि ग्रुप बी ने जो क्रिस्टल से वो ज़्यादा लिए थे और ग्रुप ए ने क्रिस्टल कम लिए थे, इसलिए ग्रुप ए का सॉल्यूशन डाइल्यूट था और ग्रुप बी का सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड था. Then see activity 2.3. Take approximately 50 ml of water each in two separate beakers. कि लगा 50 ml वाटर लीजिए दो अलग अलग बीकर्स में. Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in second beaker with continuous stirring. एक बीकर में तो हमें साल्ट ऐड करना है और दूसरे बीकर में शुगर या बैरियम क्लोराइड ऐड करना है और लगातार स्टीरिंग करते रहना है, यानी मिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है इसके अंदर. So when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker. कि जब हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं तो अब हम क्या करें, जो कंटेंट है बीकर के उन्हें हीट कर लें. तो स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, और हीटिंग करने के बाद फिर से हम उसके अंदर सोल्यूट जो है वो ऐड करना शुरू कर देते हैं. सो the question arises here, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? तो क्वेश्चन ये आता है क्या अमाउंट ऑफ साल्ट, शुगर या जो बैरियम क्लोराइड दे रखा है कि वो दिए हुए टेम्परेचर पे और जो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है क्या उसमें इक्वल अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है. तो एट any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving it is said to be saturated solution. तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने क्या किया, एक अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया और उस अमाउंट के बाद अब कोई फर्दर सोल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे उसे. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. कि दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि अगर हम और ज़्यादा सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते सॉल्यूशन में एक दिए हुए टेम्परेचर में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility.
यानी कितना अमाउंट आप एक दिए हुए टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूट का ऐड कर सकते हैं उसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूबिलिटी। क्या बोला जाता है उसे, सोल्यूबिलिटी, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसकी क्या बोली जाती है, सोल्यूबिलिटी कह देते हैं। सो इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए solution is less than the saturated level, it is called an unsaturated solution। कि अगर सोल्यूट क्या होगा, सेचुरेशन लेवल से कम होता है, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। एंड व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। और तब क्या होगा कि आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया एक सर्टेन टेम्परेचर पे और धीरे धीरे उसे ठंडा करना शुरू किया। सो वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, की जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी थी कि जब डिजोल्व कर रहे हैं साल्ट, शुगर और बेरियम क्लोराइड, तो उससे ये पता कर सकते हैं हम कि जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। यानी जो अलग अलग सब्सटेंस हैं उनकी अलग अलग सोल्युबिलिटी मिलेगी हमें एक ही टेम्परेचर के ऊपर, सेम टेम्परेचर के ऊपर। जो अमाउंट है साल्ट का वो ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है, शुगर का उससे कम हो रहा है और बेरियम क्लोराइड का उससे कम डिजोल्व होगा। तो अगर हमें उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हम टेम्परेचर का एप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सेम टेम्परेचर पे अगर क्या होती है, अलग अलग सब्सटेंस की जो सोल्युबिलिटी हो डिफरेंट होती है। The concentration of a solution in the amount of solute present in a given amount, that is mass or volume of a solution, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent। तो concentration क्या होता है, वो amount solute का जो हमारे दिए हुए amount of solution में present है, चाहे वो mass में हम ले रहे हैं यानी ग्राम्स या किलोग्राम में हम अगर solvent ले रहे हैं, या अगर हम ml और लीटर्स में सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसमें कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को हम कंसंट्रेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म्स में दे रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना सोल्यूट दिए हुए सॉल्यूशन के अमाउंट में है उसे कंसंट्रेशन कहते हैं, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर हमें दे रखा है। Then see, we can calculate the mass percentage of the solution. So there are various ways for expressing the concentration of a solution, but here we will learn only two methods। लेकिन यहाँ पे हम दो ही मेथड पढ़ते हैं। The first one is mass by mass percentage of a solution। यानी यहाँ पे आप अगर सोल्यूट भी ग्राम में ले रहे हैं तो आप जो सोलवेंट है उसे भी ग्राम में लेते हैं, तो तब उसे हम मास बाई मास परसेंटेज बोल देते हैं सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन भी मास बाई मास होगा। तो मास यानी मास ऑफ सोल्यूट लिया ग्राम्स में होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन लिया वो भी ग्राम्स में होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, ध्यान रखना है, क्या लिया हमने, सॉल्यूशन, और उसे इनटू कर दिया हमने किससे, 100 से। देन मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो मास बाई वॉल्यूम क्या है कि यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट है वो तो ml में ले रखा है और जो मास है वो ग्राम में, यानी हम यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अमाउंट है वो लिक्विड का किस में ले रखा है, हमने वॉल्यूम में ले रखा है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट सिंपल वही फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे अब क्या ले लेंगे हम, मास की जगह पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, लेकिन ऊपर क्या है, मास ही रहेगा, और इनटू 100 कर देते तो हमारे पास मास बाई मास या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हियर। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें जो कॉमन साल्ट है यानी NaCl है वो तो 40 ग्राम है, और वाटर का जो अमाउंट है वो 320 ग्राम है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाई मास परसेंटेज निकाल लिए। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया यहाँ पे, 40 ग्राम्स, मास ऑफ सोलवेंट कितना है, 320 ग्राम।
सो वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे तभी मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। तो 360 ग्राम यहाँ पे क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ कैलकुलेट द मास परसेंटेज हियर। Mass percentage of solution, that is mass of solute divided by mass of solution. Mass of solute was 40 grams and mass of solution have become 360 grams in 200, and on calculating we will find that it is 11.1% mass by mass solution of salt in water. So this is how you can calculate the amount of the solute or percentage of solute here. So concentration of solution we will take in percentage here.